अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो क्रेमर रूल है, यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो क्रेमर रूल है। यानी क्रेमर रूल की मदद से हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी जनरल दो इक्वेशन मैंने लिख लिए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस, एक ये है और एक ये है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है क्रेमर रूल के जरिए से, पहले हम उसी को इसी तरह ही वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह मैं इन्वर्जन मेथड में आप लोगों को बता चुका हूं, ताकि मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो। और इसको मैं इस तरह लिख लूंगा 2x - 5y = -3। तो ये मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, शो करेंगे। पहले मैं ए मैट्रिक्स बनाऊंगा, यानी ए की जो वैल्यू है वो किस तरह आएगी, वही कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम निकाल लेंगे जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड में निकाला था। a = 1 2 3 - 5, ये a की वैल्यू हो गई। अब ये कौन से कांस्टेंट कोएफिशिएंट से लिए गए हैं, यानी मतलब ये x और y के वेरिएबल है, तो इसको मैं x लिख लूंगा कैपिटल, और इसको मैंने एक x एक y वैल्यू देनी है। अब ये इक्वल के इस साइड पे जो है इसको मैं b की वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो -2 - 3, तो ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है। अब जो है मुझे ax, यानी इस क्रेमर रूल में आपको ax मैट्रिक्स चाहिए। तो ax मैट्रिक्स बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसमें मिस्टेक ना करो। अगर इसमें गलती आ गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन सेट गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ax में मैं x की वैल्यूज है, यानी x के जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसको ख़त्म कर दूंगा, और y के मैं लिख लूंगा। तो y के मैंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स लिख लिए। अब यहाँ पर x की जगह b तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मेरे पास b है, b की जो वैल्यू है ये मैं लिख लूंगा -2 - 3, ठीक है। यानी ax में x की वैल्यू की जगह b और y अपनी जगह पर। अब ay है, तो ay के लिए आपने क्या करना है, y की जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं इसको खत्म कर, मैंने ये 1 और 2 लिख लिया। अब y की जगह मुझे क्या लिखना है, y की जगह मुझे b की वैल्यू लिखनी है -2 - 3। तो ये मेरे पास ay हुआ और ये मेरे पास ax। अब क्या करना है, इसकी और इसकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना लिए इसके हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसकी जो 2/2 है तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन 3/3 4/4 ये मैट्रिक्स जो है ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो या फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये 3/3 मैट्रिक्स या 4/4 या 5/5 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करने में दुश्वारी पेश आती है, तो बिला झिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये 9 का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बहुत आसान होती है, जो 2/2 होती है, ठीक है। तो इसकी जो है फॉर ए डिटरमिनेंट के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3 - 5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई 3, 1 5 -5 -2 3 6। तो इससे आपके पास आता है -11 which is not equal to 0, which is non singular। तो आपने इसको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें ax की डिटरमिनेंट भी चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, ax की डिटरमिनेंट। तो ax डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए मुझे हेडिंग देनी है इसके लिए भी, फॉर ax डिटरमिनेंट, ax की जो मैट्रिक्स है वो हम लिख लेंगे -2 - 3 और 3 - 5। एहतियात से लिखना है, अगर एक भी हिस्सा आपका गलत हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। -2 - 3 3 - 5, आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 3, -+2 5 = 10 और -+3 3 = 9, तो ये आपके पास आया 90। अच्छा, अब चलते हैं ay की तरफ।
ये भी मेरे पास निकल आया, ये भी निकल आया। अब हम चलेंगे ए वाई, फॉर ए वाई 1 multiply -3 -2 multiply -2 and 3 is -3 minus minus plus 2 2 is 4। इसकी जो वैल्यू निकल आई 1, तो ये मेरे पास ए वाई की वैल्यू निकल आई, यानी इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। ठीक है, अब क्या करना है, यानी 1 multiply -3 और 2 multiply -2, तो इससे आया +4 और इससे आया -3, तो 4 -3 आपके पास 1 आया, यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकल आई, ए एक्स की भी निकल आई, ए वाई की भी। अब लास्ट में जो है मुझे क्या चाहिए, यानी जो सोल्यूशन सेट चाहिए एक्स और वाई की, तो उसके लिए आपने इसको याद रखना है, वी नो दैट x is equal to a x डिटर्मिनेंट बाय a डिटर्मिनेंट। ये आपने जहन में ज़रूर बिठाना है। ठीक है, अगर इसमें अक्सर बच्चे एक मिस्टेक कर लेते हैं कि a x डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर, तो उससे उसका क्वेश्चन पूरा का पूरा फिर उसका सोल्यूशन सेट है वो गलत हो जाता है। तो अगर आंसर के 2 नंबर्स होते हैं तो उससे कैंसिल हो जाते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 19 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -11 और y जो है आपके पास आ जाता है, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -11, तो सोल्यूशन सेट आपके क्या आया, -19/11 और -1/11, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।